Hello students, welcome back in the next lecture of economic development, lesson number 4, and this is the part 2 of our lecture series. So in the last video we are we are discuss about the economic development of India, and now we are talking about the 5-year plans. The colonial power had exploited India economically. कॉलोनियल मीन्स ब्रिटिशर्स जिनका हमारे इंडिया पर कई सालों तक उन्होंने राज किया, उसे कॉलोनियल पावर कहा जाता है. तो उन्होंने बहुत इकोनॉमिकली इंडिया को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था. द कंट्री फेस सीवियर प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ, लो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, low productivity of agriculture and industries, and backwardness in the field of knowledge, science and technology. Planning was essential to solve these problems. अब ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स ब्रिटिशर्स ने इकोनॉमिकली इंडिया को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया था, एंड दैट्स वाई our country faced so many problems like poverty, unemployment, population growth, low standard living standard जो होता है वो बहुत ज़्यादा लो हो गया था, प्रोडक्टिविटी लो हो गई थी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी लो हो गई थी, एंड इंडस्ट्रीज एंड बैकवर्डनेस इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी. ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों में हमारा इंडिया जो है, हमारा नेशन जो है, वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गया था. एंड वी नीड प्लानिंग टू सेट एवरीथिंग. हर एक चीज़ हमें प्रॉपरली सेट करने के लिए प्लानिंग चाहिए थी, एंड टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम. सो 1947 में इंडिया गॉट फ्रीडम, राइट. एंड 1950 एक प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश किया गया, एंड द चेयरमैन ऑफ दैट प्लानिंग कमीशन was पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट. एंड इट फॉर्मुलेटेड इंडियाज 5-year प्लान. अब ये 5-year प्लान में क्या क्या होता है, क्या क्या इंक्लूड था, किस तरह की डेवलपमेंट थी. तो दिस 5-year प्लान इंक्लूडेड रूरल and agricultural development, balanced industrialization, provision for the minimum standard of living, and absolutely ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को ध्यान में रखते हुए जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था. साथ ही पीपल पार्टिसिपेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चांस मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और हर एक का विकास हो. ऐसा प्लानिंग और ऐसे प्लानिंग पर अमल हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, ये 5-year प्लान में किया गया, राइट. सो 5 years प्लान के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को देखते हैं. द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द 5-year प्लान, दैट इज a general principle of planning is the proportionate distribution of the resources of a country, and the appropriate use of the human resources to fulfill the needs of the people. So what is the main principle of the planning? That is available resources must be distributed equally. जो भी available resources है वो हर एक को मिलने चाहिए, हर एक को equally distribute होने चाहिए, किसी को बहुत ज़्यादा किसी को कम ऐसे नहीं होना चाहिए. और human resources जो हमारे पास में लोग available हैं उनका प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, किस तरह से हर एक की नीड कंप्लीट फुलफिल हो सके इंडिया अपने कंट्री की, राइट. सो गोल्स ऑफ द प्लान. अब ये प्लान का गोल्स क्या क्या थे. सो द जनरल गोल्स ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज. फर्स्ट वन इज ए इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, ब्रिंग अबाउट नेशनल इनकम मतलब देश का इनकम बढ़ाने के लिए बढ़ाना है तो ये काम करना था, बढ़ाने का काम करना था. सेकेंड वन इज ब्रिंग अबाउट द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय फोकसिंग ऑन द बेसिक industries. Third one is bring about the increase in agricultural production so that the country becomes self-sufficient in food grain production. Fourth one is use of the human resource in the country optimally by making increasing employment opportunities available. Fifth one is remove inequality in earnings and wealth.
Sixth one, maintain stable prices of commodities. Seventh, bring the growth of population under control by family planning. Eighth one is improve the standards of living by eradicating poverty, develop social services, and last one is make the economy self sufficient. सो बेसिक इंडस्ट्रीज़ को फोकस करने का उनका विकास करना है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस को बढ़ाने की कोशिश करनी है, जिनसे कंट्री सेल्फ सफिशिएंट बने, अपने पैरों पर खड़ी रहे, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज़ करके एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए, अपॉर्चुनिटीज़ उनको अवेलेबल कर देनी चाहिए. देन अर्निंग्स एंड वेल्थ, जो भी इनइक्वेलिटी थी अर्निंग्स और वेल्थ में, वो इक्वल करने की कोशिश की जा रही थी. महंगाई, जो मेन कमोडिटीज़ जो भी बढ़ रही थी, प्राइजेस बढ़ रहे थे, उनको बढ़ने ना देना, स्टेबल रखना, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना, देन गरीबी कम करना, जैसे ऐसे सोशल सर्विसेज को डेवलप करना है, जैसे बाकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ये सारे जो सोशल सर्विसेज है ये इनको डेवलप करना है, हॉस्पिटल्स, रोड्स, रेलवेज, इनकी ग्रोथ करना, एंड मेक द इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट. ये जो सारे हैं, ये सारे क्या थे, उस 5 ईयर प्लान का गोल्स थे, राइट. सो 5 ईयर्स प्लान, हर एक 5-5 साल के बाद में ये 5 ईयर प्लान, इसीलिए उसका नाम ही 5 ईयर प्लान दिया था. तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि 1951 टू 1956 के दौरान उसको फॉलो किया गया है. द एक्सपेंडिचर इन दिस प्लान वॉज प्राइमरीली ऑन द एग्रीकल्चर. सबसे पहला जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, वो सबसे ज़्यादा फोकस किस पर किया गया था, एग्रीकल्चर पर. सबसे ज़्यादा खर्चा किस पर किया गया था, एग्रीकल्चर पर. सोशल डेवलपमेंट, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, sources of energy, rural and small industries, heavy industries and minerals, transport and communication, education and health. This plan consisted of the measures to lay the foundations of planned economy development. So first 5 year plan concentrate on the basic of the things. Second 5 year plan had ambition of goals. तो ये सारे जो ये जो चीज़ें बताई गई हैं, इरिगेशन है, वाटर सप्लाई मतलब, देन एग्रीकल्चर है, सोशल डेवलपमेंट अभी जो बताया सोशली कि हॉस्पिटल्स हैं या फिर पुलिस स्टेशंस है, रेलवेज़ है, ये सारी चीज़ों को डेवलप करना है. एजुकेशन की तरफ ध्यान देना है. इंडस्ट्रीज़ ऑब्वियसली, क्योंकि इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा इनकम देती है कंट्री को, सो इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना है. एजुकेशन क्यों, एजुकेशन बिकॉज जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर करता है. हेल्थ है, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट करने का प्लानिंग जो है ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किया गया था. ओके. The second 5 year plan 1956 to 1967. This plan had ambitious goals of the industrialization. Iron and steel industries at Durgapur, Bhilai and Rourkela. Chemical fertilizers plant at Sindri. Rail engine factory at Chittaranjan. Factory of railway bogies at Perambur. Shipbuilding factory at Vishakhapatnam and other heavy industries were set up in the public sector. Huge dams like Bhakra, Nangal, Damodar, etc. were built to make water available for agriculture. It led to increase the national income. देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था किस पर कंसंट्रेट कर रहा था, एग्रीकल्चर और एम्बिशियस गोल्स पर. ओके. अभी जो एग्रीकल्चर पर करता था और बाकी सारी चीज़ों जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर कंसंट्रेट करता था. अब सेकेंड 5 ईयर प्लान जो जिसके पास है एम्बिशियस गोल्स है इंडस्ट्रियलाइजेशन के, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ को जैसे कि उन्होंने फुलफ़िल भी किया. उस वक्त रूरकेला में दुर्गापुर है, भिलई है, ये सारी चीज़ यहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ डेवलप की गई. आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ का बहुत ज़्यादा डिमांड है. ओके. देन केमिकल फर्टिलाइजर्स जो भी है जिससे प्रोडक्शन बढ़ता है, तो ये केमिकल फर्टिलाइज़र प्लांट बनाए गए थे सिंदरी में. रेलवे इंजन फैक्ट्रीज, आज भी कई ऐसे देश है जहाँ पर जैसे कि केनिया है, पाकिस्तान है, अब तक कई देशों में रेलवे इंजन से या फिर बोगीज़ नहीं बनती है, वो दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट करते हैं.
इससे इनकम ऑब्वियसली बढ़ जाता है। सो शिप बिल्डिंग है, देन विशाखापट्टनम, ये जो सारे इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना है, ये 5 इयर्स प्लान के सेकेंड 5 ईयर प्लान में इसको डेवलप किया गया था। एंड इट लेड टू इंक्रीज द नेशनल इनकम, और इन सारी चीज़ों की वजह से नेशनल इनकम बढ़ चुका था, राइट। देन द third 5 year plan, this plan was aimed at bringing about a balance to industries and agriculture. The other goals of the plan include increase in national income, heavy industries development, in transport and mineral industries, elevation of poverty, and expand the opportunities for employment. After third 5 year plan, the 3 1 year plans were implemented. Okay, so पहले प्लान में एग्रीकल्चर पर एक्सपेंडिचर किया गया था, देन सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज़ को फोकस किया गया, एंड नाउ द थर्ड 5 ईयर प्लान एम टू ब्रिंगिंग अबाउट द बैलेंस इन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। ओके, दोनों में बैलेंस करने का काम थर्ड 5 ईयर प्लान ने किया था, एंड टू इंक्रीज द नेशनल इनकम, टू रिमूव पॉवर्टी को रिमूव करना है, एक्सपांड द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट। आफ्टर द थर्ड 5 ईयर प्लान क्या हुआ, थर्ड 5 ईयर के प्लान बाद में 1 1 ईयर के प्लान्स इम्प्लीमेंट किए गए। वाई ओनली 1 1 ईयर्स? बिकॉज ऑफ द चाइना इन्वेंशन बाय चाइना एंड वार विथ पाकिस्तान। चाइना के जो भी प्रॉब्लम्स उस वक्त खड़े किए थे, और पाकिस्तान का जो वार था, पाकिस्तान में ने अटैक किया था उस वक्त। सो द गवर्नमेंट वांट टू टैकल द इफेक्ट्स ऑफ द फेमाइन। उस साल सूखा भी पड़ गया था, फेमाइन भी था, एंड ऑल दिस इश्यूज स्ट्रेस्ड द इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गया, एंड दैट्स वाई व्हाट हैपन। उस वक्त फिर 5 ईयर प्लान्स के बाद में, थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद में 1 1 ईयर के प्लान किए गए, ताकि सब कुछ एडजस्ट हो सके, सेटल हो सके। देन फोर्थ 5 ईयर प्लान, जो कि 1969 में बना टू 1974। द इंटेंशन बिहाइंड सेटिंग द गोल्स ऑफ दिस प्लान वेयर दैट इंडिया शुड बिकम सेल्फ रिलायंट. Government should develop the basic industries, increase the speed of the economy development, and pay attention to establish a socialistic pattern of society. 14 major banks in the country were nationalized. This plan did not succeed as expected. The economy had to bear the burden of Bangladesh, where the expenditure over the refugees had to be borne as well. The Indian economy suffered due to pay raise of government and railway servants, and rise in the prices of petrol in the international market. So in the fourth 5 year plan, having motto to make economy strong ऑफ सेल्फ रिलायंस, दूसरे पर डिपेंडेंट रहने का काम करना, इंक्रीज, जो भी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, तो हमें सेल्फ रिलायंस बनना है। एंड डेवलपमेंट का जो स्पीड था वो इंक्रीज, जो कि वार की वजह से और बाकी अदर चीज़ों की वजह से स्लो हो गया था, ये हमें स्पीड अप करना था। एंड दैट्स वाई स्पीड ऑफ डेवलपमेंट, देयर वर सो मेनी बैंक्स इन कंट्री, बट बिग 14 बैंक्स जो कि प्राइवेट बैंक्स थे, उनको गवर्नमेंट ने नेशनलाइज बनाया। एंड द सेम टाइम बांग्लादेश वार, जो भी बांग्लादेश का वार था, बांग्लादेश और पाकिस्तान का, उस पर पाकिस्तान ने अटैक किया था, उसका भी प्रेशर 1971 में बांग्लादेश लिबरलाइजेशन, जो भी बांग्लादेश स्वतंत्र युद्ध जिसने इंडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, पाकिस्तान आर्मी की वजह से बहुत से बांग्लादेशी लोग उनके अत्याचारों की वजह से इंडिया में पनाह ली थी, उनको रिफ्यूजीज़ कहा जाता है। ओके, तो उनका रहना खाना सब कुछ, ये सारी हेल्थ इश्यूज, ये सारी चीज़ों की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा इकोनॉमिकली, और पूरे इंडिया को सफ़र होना पड़ा।
एंड उसी वक्त सेम टाइम व्हाट हैपन, पेट्रोल जो है, पेट्रोल के जो प्राइजेस है वो बढ़ चुके थे इंटरनेशनल मार्केट में, उससे भी सफ़र होना पड़ा, एंड दैट्स वाई इट हैविंग ट्रबलसम फॉर आवर कंट्री. ओके, तो फोर्थ फोर्थ 5 ईयर प्लान्स जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया बिकॉज ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम्स. ओके, so come to the next, fifth 5 year plan, 1974 to 1979. This plan was designed with the goal of making India economically self-sufficient by alleviating poverty. The objectives of the fifth plan were as follows: increase the national income to make large scale employment available, supply education, nutritious food and drinking water, to make facilities of medical treatment available in rural areas, to supply electricity and means of communication, implement social welfare schemes on wide scale, bring about the development of agriculture, increase the basic industries, purchase food grains and other life sustaining goods by monopoly purchase, and make them available to the poor at reasonable prices through a public distribution system. So this plan was on goal मेकिंग ऑफ द सेल्फ सफिशिएंट इंडिया. फिफ्थ जो प्लान था कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री का इनकम बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना है, एजुकेशन, फूड, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, मेडिकल ट्रीटमेंट है, प्राइमरी हेल्थ केयर के, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक appliances, of production of agricultural development. But till fifth plan it was not possible to achieve the goals, removal of poverty and increase the employment. This plan also not so much successful. लेकिन 5 ईयर प्लान, पूरे पांचों प्लान्स हो गए थे 5 ईयर्स के, ये फिफ्थ प्लान है, लेकिन अब तक पॉवर्टी को रिड्यूस नहीं किया जा सका. And it was not possible to achieve goals of remove poverty and increase in employment में भी इंक्रीजमेंट नहीं हुआ था और पॉवर्टी भी कम नहीं हुई थी. और उसी वक्त इन दिस 1970 जनरल इलेक्शंस हो गए थे. उस वक्त गवर्नमेंट जो थी वो गवर्नमेंट का टाइम पीरियड हो चुका था और अब इलेक्शन आ गए थे 1977 में. एंड उस वक्त कांग्रेस पार्टी जो कि फर्स्ट से जिन्होंने 5 ईयर्स प्लान स्टार्ट किए थे, उस वक्त तक 1977 में कांग्रेस पार्टी डिफीटेड द इलेक्शन एंड हु वन द इलेक्शन, द जनता पार्टी. ओके, वो पावर में आ गए एंड द न्यू गवर्नमेंट एंडेड विद द फिफ्थ. अब ये न्यू जो गवर्नमेंट है, जनता पार्टी का गवर्नमेंट है, उन्होंने 5 ईयर जो फिफ्थ प्लान था उसको रिमूव कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, स्टॉप कर दिया मार्च 1978 एंड स्टार्टेड रूलिंग प्लान फ्रॉम अप्रैल 1978. मार्च में उन्होंने 1978 के मार्च में उन्होंने ये फिफ्थ ईयर प्लान जो भी था, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, उसको एंड कर दिया. और अप्रैल में 1978 में उन्होंने क्या किया, एक रूलिंग एक प्लान बनाया. ओके, इन 1980 जनरल इलेक्शन वेयर हेल्ड. फिर से वो सरकार गिर गई जनता पार्टी की एंड कांग्रेस पार्टी कम अगेन पावर. फिर से वो इलेक्शन जो होता है एक ही साल में, कौन जीत गया, फिर से कांग्रेस पार्टी जीत गई एंड कांग्रेस गवर्नमेंट क्लोज द सिस्टम ऑफ रूलिंग प्लान जो कि ऐसे ही बनाया गया था. एंड अगेन स्टार्टेड द प्लानिंग लाइक बिफोर. पहले की तरह ही उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट कर दी. सो लेट्स कम टू द सिक्स्थ 5 ईयर प्लान जो कि 1980 टू 1985. Okay, this plan also stressed upon the elevation of poverty, employment generation. This plan had the following objectives. अब ये भी प्लान किस पर था कि पॉवर्टी को कम करना है और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है. और इनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, लुक एट हियर: significantly increase the growth rate in the economy, reduce the rate of poverty and unemployment, shape and implement the population policy so that
people adopted the small family norm voluntary and thus keep the population under control. तो यही सेम नॉर्म्स थे ये भी 6 5 ईयर प्लान्स के. एंड उन्होंने फिर जो प्रोग्राम्स बनाए 6 5 ईयर, ये सारी जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको फुलफिल करने के लिए उन्होंने कुछ प्रोग्राम को फॉलो किया. और ये प्रोग्राम था, सबसे पहले देखो पिंक बॉक्स में दिया गया है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP. मतलब गाँव का विकास करने के लिए ये जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया था. सेकेंड नंबर इज रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम RLEGP. RLEGP मीन्स किस लिए है ये? गाँव में जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, खुद की ज़मीन नहीं है, उनको रोज़गार देने की कोशिश करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया था. थर्ड वन इज़ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP. गांव में रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए NREP ये प्रोग्राम बनाया गया था. एंड लास्ट वन इज़ ए सैलन स्टील प्लांट. ये न्यूली प्लांट उस वक्त मतलब इंडस्ट्री तैयार की गई थी जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला था. ओके, ये 6 प्लान है. 5 ईयर प्लान तक के हमने कंप्लीट किया है. एंड नेक्स्ट we will continue in the further lecture. Thank you.